साम्राज्यों को लगता था कि पहाड़ सिर्फ रुकावट होते हैं। मैंने उन्हें अपना हथियार बना दिया। दक्षिण पहले से बटा हुआ था। सल्तनतें, सूबेदार और ऐसी ताकतें जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। फिर मैंने किले जीतने शुरू किए, एक एक करके। न बड़ी सेना से, न अपार शक्ति से, बल्कि रणनीति, गति और अचानक वार से। क्योंकि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि शत्रु के मन में बैठे डर को समझकर जीते जाते हैं। वे मेरी सेना को देखकर हंसते थे, फिर उनके सेनापति वापस आना बंद हो गए। मैं उनकी तरह नहीं लड़ता था। रात में हमला, पहाड़ों के रास्तों से प्रहार, और वही वार जहां दुश्मन को सबसे कम उम्मीद हो। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मानो आसमान और जमीन भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए हो। फिर आया अफजल खान, घमंड से भरा हुआ, इस विश्वास के साथ कि वह मुझे कुचल देगा। वह मेरा समर्पण लेने आया था, लेकिन मैं तैयारी के साथ आया था, क्योंकि बिना सावधानी का विश्वास राजाओं को मरवा देता है। और उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था, यह एक उभरती हुई शक्ति थी। फिर सामना हुआ मुगल सम्राट औरंगजेब से, उस साम्राज्य से जिसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उन्हें लगा कि दबाव मुझे तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैं उनकी पकड़ से निकल गया, उनकी योजनाओं को विफल किया और उनके किलों को बार बार उनसे छीन लिया। क्योंकि स्वराज केवल जमीन पर नहीं बनता, वो लोगों की इच्छा शक्ति पर बनता है। मैं दूसरा सम्राट बनना नहीं चाहता था, मैं कुछ अपना बना रहा था। ऐसा राज्य जो अपने लोगों के लिए चले, अपने विचारों से सोचे और कभी झुके नहीं। वे संख्या पर निर्भर थे, मैंने गति चुनी, और गति को तोड़ना सबसे कठिन होता है। उनके पास विशाल सेनाएं थी, लेकिन मेरे पास थे पहाड़, समुद्र और युद्ध का सही समय। और यही सब कुछ बदल गया। मैं हूं छत्रपति शिवाजी महाराज, वो व्यक्ति जिसने दक्षिण की पहाड़ियों को स्वराज की नींव बना दिया और बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती देकर इतिहास की दिशा बदल दी।